ही टारगेट बनाना है। जीपैट तो सिर्फ एक रास्ता है, वो चाहे जीपैट को माने, ठीक है, हम जीपैट में भी क्वालिफाई करेंगे। हाय। तो आज ना सही बताऊँ ना तो बहुत गुस्सा आ रहा है यार। ये जो कुछ एग्ज़ाम्स थे, जीपैट, नाइपर, गेट, अब ना पता है उनकी धीरे धीरे वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है। मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था एक क्रेज़ होता था कि भाई जीपैट 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 जीपैट, वो क्रेज़ आज भी कंटिन्यू है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है उसका बेनिफिट क्या बचा। मतलब पहले एक प्रोसेस थी कि बच्चा जीपैट देगा, जीपैट क्वालिफाई होता है या गेट देता है, या गेट क्वालिफाई होता है तो उसको नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर वो नाइपर का एग्ज़ाम देता है, उसमें क्वालिफाई करता है तो वो पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं बची। मतलब जीपैट का रिज़ल्ट बाद में आ रहा है, नाइपर का रिज़ल्ट पहले आ रहा है। नाइपर में बच्चे का मार्क्स ज़्यादा था, उसने एडमिशन ले लिया। जीपैट वो क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर भी उसका एडमिशन हुआ। बट इसमें गलती किसकी है? मतलब मेरे हिसाब से नाइपर की तो गलती है नहीं, उन्होंने तो ऑलमोस्ट बहुत लेट कंडक्ट कराया, 15 जून को कंडक्ट कराया एग्ज़ाम, जबकि 8 जून को जीपैट हुआ था। उन्होंने जीपैट का रिज़ल्ट बोला कि 8 जुलाई को देंगे। फिर नाइपर ने अपना रिज़ल्ट बोला कि ठीक है हम 15 जुलाई से अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, NBEMS ने अपना रिज़ल्ट दिया ही नहीं। उनने बताया ही नहीं कि कौन क्वालिफाई हुआ कौन नॉन क्वालिफाइड है। उनका कहना क्या था कि हमारा काम था कि हम केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ब्रो, तुमने 3,000 रुपये लिए थे हमसे, उसके सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे क्या होगा? हम मॉक टेस्ट नहीं दे देते, हमको सिर्फ एग्ज़ाम देखना होता कि ना हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें रिज़ल्ट चाहिए था। बोलते कि हम तो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, रिज़ल्ट देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो PCI की है। चलो ठीक है, नाइपर ने फिर अपना खुद से कट ऑफ निकाल लिया 40-40 नंबर का। फिर उन्होंने वापस 1 महीने बाद अपना रिजल्ट दे दिया PCI ने कि हाँ ये क्वालिफाइड है, ये नॉन क्वालिफाइड है। कुछ सेंस बचा इस बात का? मतलब मैं पागल थी जो मैंने जीपैट की इतनी तैयारी करी, रात रात दिन। अगर मुझे पता होता कि आखिरी में नाइपर से निकलना है तो नाइपर में तो एप्टीट्यूड आता है, तो मैं थोड़ी और प्रिपेयर करके GK एप्टीट्यूड अपना बढ़ा लेती। मैं नाइपर तैयारी क्यों करती, सीधे नाइपर के लिए अपना एप्टीट्यूड बनाती। फार्मेसी का तो पढ़ ही रही थी तो मेरी नाइपर में और अच्छी रैंक आती। जब एडमिशन नाइपर में लेना है तो वैसे ही लेती, जीपैट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बेसिकली उन्होंने मेरी पूरी जीपैट की पढ़ाई और मेरे जैसे और लोग थे उनकी पढ़ाई बर्बाद कर दी। अब एक बच्चा है, एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। एक बच्चा है, उसकी नाइपर में थोड़ी सी रैंक पीछे हो गई क्योंकि उसका एप्टीट्यूड शायद उतना अच्छा नहीं था, या उसका उस दिन का लक अच्छा नहीं था। उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत गलत हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए और उसकी रैंक पहुंच गई 500 या 700 पहुंच गई। वो जनरल कैटेगरी का बच्चा था। रैंक उसकी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी पीछे आ गई। अब क्या हुआ, नाइपर में उसको अच्छी ब्रांच मिली नहीं, लेकिन होपफुली उसका जो जीपैट था उसमें उसकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 थी। मतलब अंडर 50 समझ लो उसने कितनी मेहनत की होगी, अंडर 50 पे थी। लेकिन क्या उसको नाइपर में एडमिशन मिला? नहीं मिला, क्योंकि नाइपर में रैंक ज़्यादा थी। अगर नाइपर में वो जीपैट का जो लगता है कि जो अनक्वालिफाइड बच्चे हैं वो नाइपर की काउंसलिंग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो हाँ उसको 500 रैंक पे नाइपर का अच्छा मिल जाता, क्योंकि बहुत बच्चे थे जिनका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उसको मिल जाता। लेकिन क्योंकि सबको अलाउड कर दिया, 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, सब अलाउड हुए, सबने काउंसलिंग अटेम्प्ट करी, सबको सीट मिल गई, ओके दैट्स फाइन। लेकिन उस बच्चे को नाइपर में सीट नहीं मिली, या फिर ये बोलो कि उसको अच्छी ब्रांच नहीं मिली, वो जनरल कैटेगरी का बच्चा था, तो नाइपर से उसने हाथ धो बैठे, उसको नहीं मिला, उसने काउंसलिंग अटेम्प्ट करी, उसे कुछ नहीं मिला, उसने छोड़ दिया। जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 40 या 50 या अंडर 100 का बच्चा, बहुत अच्छी रैंक है, बहुत, मेरी भी नहीं है, मेरी 419 थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे ने कितने सही अटेम्प्ट किए होंगे जब वो अंडर 100 आया है ना। लेकिन अब क्या हुआ, नाइपर में तो उसको एडमिशन नहीं मिला। अब क्या बचा उसके पास बचा IIT BHU। अब IIT BHU जीपैट के स्कोर पे ले रहा है? नहीं। उनने क्या बोला, हम अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद लेंगे। उस बच्चे ने फिर से एंट्रेंस एग्जाम दिया। होपफुली सीटें कितनी थी, 20-22 सीटें, आधी रिजर्व्ड आधी अनरिजर्व्ड। उसकी रैंक अच्छी आई। कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया, 1,500 लोगों ने अटैम्प्ट किया, 2,000 लोगों ने अटैम्प्ट किया वो पेपर। उसकी रैंक अच्छी है, उसकी आई 50-60, लेकिन सीटें नहीं है। रैंक अच्छी है, सीट नहीं है, उसको IIT BHU में भी एडमिशन नहीं मिला। अब वो क्या करे अपनी ऑल इंडिया रैंक 40 का? मतलब अगर उसको पता होता कि जीपैट के थ्रू कोई प्रोसेस नहीं है तो उसने नाइपर की तैयारी की होती ना।
तो नाइपर में और अच्छा परफॉर्म करता, नाइपर में उसको सीट मिल जाती। अब वो अपनी ऑल इंडिया रैंक 60, 70, 80 या 100 का क्या करे वो? उसके पास अब क्या ऑप्शन बचा? अब वो आईसीटी मुंबई जाएगा। ठीक है, आईसीटी मुंबई में भी उसने अपना डाल दिया। कितनी सीटें आईसीटी मुंबई की? अगेन 20 सीटें, आधी रिजर्व्ड। क्या गारंटी है कि उसकी अंडर 100 की रैंक में वो उन सीटों में आ जाएगा? किसी और की जो 20 में होगा, 30 में होगा, जीपैट में वो ले लेगा। तो वो अंडर 100 वाला बच्चा क्या करे? ना वो नाइपर जा पा रहा है, ना वो आईआईटी बीएचयू जा पा रहा है, ना वो कहीं और जा पा रहा है। अब इनके अलावा वो किसी और कॉलेज में जीपैट के बेसिस पे एडमिशन ले तो जीपैट वाले स्टाइपेंड नहीं देते। स्टाइपेंड तो दे ही नहीं रहे, 2 साल हो गए, बहुत लोग की स्टाइपेंड नहीं आई है। अब वो बोलते हैं कि मान लो आप किसी की स्टाइपेंड देना वापस गवर्नमेंट चालू कर दे, तो जिसके 2 साल निकल गए उसको एक भी रुपया मिला क्या? या जिसके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने निकल गए हैं उसको उस महीने का पैसा मिलेगा क्या? गए 3 लाख रुपए। अब मेरे जैसा बच्चा जिसने फाइनेंशियली ये सोचा था कि जीपैट की तैयारी करूँगी ताकि मुझे स्टाइपेंड मिल जाएगी, मेरा फाइनेंशियल बर्डन हट जाएगा, तो उसका क्या हुआ? एडमिशन मैंने ले लिया, घर वालों को बोल दिया कि हाँ मुझे स्टाइपेंड मिल जाएगी, और स्टाइपेंड आई नहीं रही है। बच्चे की अंडर 100 रैंक है लेकिन उसके पास स्टाइपेंड नहीं है। तो क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या हो रहा है ये? कोई मतलब इसके खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं रोका है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है कि ये रहा आपका स्टाइपेंड का पैसा फार्मेसी का, ये पकड़ो बोर्ड, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्यों रख के बैठे हो 1-1, 2-2 साल का पैसा यार? जिस काम के लिए वो अलॉट हुआ है, ऐसा तो नहीं कि केवल फार्मेसी के लिए अलॉट हुआ है, हर फील्ड में, हर में, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियर हो, गेट का एग्जाम के थ्रू, जीपैट के थ्रू सब लोग स्टाइपेंड देते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा भी नहीं कि स्टाइपेंड बहुत 1-1 लाख रुपए की स्टाइपेंड है या 50,000 की स्टाइपेंड है, 12,500 रुपये की स्टाइपेंड जो कि मिनिमम है, वो भी आप फार्मेसी की फील्ड में नहीं दे रहे हो। मतलब फार्मेसी एक प्रोफेशनल फेज है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत मेहनत लगती है उसको करने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि ना मतलब हम लोग पढ़ाई नहीं करते? आपको पता है जब हम मेडिकेम पढ़ते हैं उसके जो स्ट्रक्चर्स हमको सेमेस्टर में लिखने पड़ते हैं वो स्ट्रक्चर्स ऐसे याद नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है उसको याद करने के लिए। जो फार्माकोलॉजी की हम लोग पूरी मैकेनिज्म होती है उसको रखते हैं, उसको साइड इफेक्ट रखते हैं, एडवर्स इफेक्ट रखते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स से कोप अप करते हैं, फार्मास्यूटिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। ये आसान नहीं है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेज नहीं जाना पड़ता, 1 दिन पहले बढ़ते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं, होता प्रोफेशनल कोर्स है। हमने साथ ही साथ जीपैट की तैयारी करी उसी बीच, ठीक है, वो तुक्के में नहीं निकला है हमारा जीपैट, बहुत मेहनत लगी उसको निकालने के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। मतलब चलो मैं तो लक्की थी, आई गॉट लक्की, मेरे जैसे और भी लोग थे उनको नाइपर में एडमिशन मिल गया, हमारी जो नाइपर में रैंक अच्छी थी, वी वर ऑल लक्की टू टेक एडमिशन देयर, वी विल गेट स्टाइपेंड होपफुली। जितने में MS M.Pharm में लिया है उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा। लेकिन उसका क्या जो अंडर 100 में था, जी नाइपर में थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि उसको पता नहीं था कि जीपैट अभी कोई लेवल प्ले नहीं कर रहा है इस चीज़ में, तो नाइपर की तैयारी उसने नहीं करी। तो अभी उसके स्टाइपेंड का क्या, उसके करियर का क्या? वो किसी भी फालतू कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो ना उसको स्टाइपेंड की गारंटी है, ना उसको ये गारंटी है कि उसका प्लेसमेंट लगे क्योंकि उसने अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। मतलब जो अंडर 100 लाके एक लक्की बच्चा था जिसकी बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज थी, अभी वो हर जगह से हाथ धो के बैठ गया है। मतलब इस पॉइंट पे तो मुझे लग रहा है कि अगर इस चीज़ पे इस बार भी कोई केस नहीं हुआ या फिर कुछ आवाज़ नहीं उठाई लोगों ने, तो जीपैट का तो ख़त्म, स्टाइपेंड ख़त्म, फार्मेसी की फील्ड ही ख़त्म। हम सबको पता है कोविड के टाइम पर फार्मेसी वालों ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। जितना डॉक्टर्स ने किया है ना, उतना वैक्सीन बनाने के लिए फार्मेसी वाले भी लड़े थे। तो कैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया में फार्मेसी फील्ड की कितनी वैल्यू, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फार्मेसी फील्ड की कितनी वैल्यू है, और वो लोग वैल्यू मानते भी है। सिर्फ इंडिया ऐसा यहाँ पे इसको बिल्कुल रद्दी समझ के रखा है, ना इसमें कोई इनोवेशन हो रहा है, ना इसमें कोई नई चीज़ें एडअप हो रही है कि बच्चों का लेवल बढ़ा है, कुछ नहीं। नाइपर के इंस्टीट्यूट कितने हैं? 7 इंस्टीट्यूट है, साथ में एडमिशन कितने ले रहे हैं? 1100 बच्चे ले रहे हैं। फार्मेसी फील्ड में बच्चे कितने हैं? 60,000 बच्चे हर बार फार्मेसी की डिग्री लेते हैं। तो क्या बाकी बच्चे टैलेंट नहीं है रखते? मतलब अगर मेरे 3 नंबर उनसे ज़्यादा आ गए, उस वजह से मेरी रैंक 300 ऊपर हो गई, तो जो मुझसे 3 नंबर कम लेके आए थे या 4 नंबर कम लेके आए थे, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? ब्रो मैं नहीं मानती वो इंटेलिजेंट है, मैं लकी थी उस दिन। या जिसके मुझसे ज़्यादा आए वो थोड़ा और लकी था कि उसने जो पढ़ा वो एक क्वेश्चन उसको और बन गया, और वो अनलकी था जिसने पढ़ा तो उतना ही लेकिन वो वाला क्वेश्चन उससे नहीं बना, या उससे थोड़ी सी गलती होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो डिज़र्व नहीं करता है, वो भी डिज़र्व करता है। तो एट दिस पॉइंट अगर अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला स्टाइपेंड का या फिर वो, तो
तो मुझे लगता है कि जीपैट पे फोकस करने की जगह नाइपर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइपर में नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत है, गारंटी ज़्यादा है कि आपने मेहनत करी है तो आपको सीट मिल जाएगी। 1100 सीटें हैं इस बार, 1100 बच्चों को नाइपर ने एक एग्ज़ाम से दिया। लेकिन IIT BHU में आप तैयारी कर लो, 20 बच्चे 30 बच्चों का फ्यूचर बनेगा। ICT मुंबई में गए, अगेन 20 बच्चों का 30 बच्चों का फ्यूचर बनेगा। लेकिन बाकी के बच्चे जिनके अंडर 500 रैंक थी जीपैट में, 400 थी, 300 थी, उनका क्या? अगर उनके नाइपर में रैंक नहीं थी तो कहाँ एडमिशन ले? तो मतलब एट दिस पॉइंट आपको एप्टीट्यूड, आपको जनरल नॉलेज, आपको नाइपर की नॉलेज, इन पे फोकस करना चाहिए। फार्मेसी का तो हो ही जाता है, लेकिन पहले क्या होता था ना, बहुत बच्चे जीपैट देते 60,000, लेकिन उनका टारगेट ही नहीं होता, उनका रहता जीपैट में स्टाइपेंड आएगी, नाइपर तक जाते ही नहीं थे। लेकिन अब नाइपर को ही टारगेट बनाना है। जीपैट तो सिर्फ एक रास्ता है, वो चाहे जीपैट को माने, ठीक है, हम जीपैट में भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मेन है हमें, भले जीपैट में हमारी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, 700 आ जाए, 800 आ जाए, चलेगा, लेकिन हमको नाइपर में अच्छी रैंक लेके आना है अगर फ्यूचर सिक्योर करना है। और दोनों में अच्छी रैंक आ जाती है तो फिर कोई बात ही नहीं है, सब अच्छा है, आपने जीपैट क्वालिफाई करो, नाइपर करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना आपको एप्टीट्यूड थोड़ा कम है, तो भाई मेरे हिसाब से अभी ना एप्टीट्यूड वगैरह पे फोकस करने लगो। नाइपर में मैंने देखा है कि जो डिवाइड था ना पूरा सिलेबस का, मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट, नाइपर में मेडिकैम बहुत आती है। आप अगर नाइपर की तैयारी कर रहे हो ना, मेडिकैम के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। वैसे क्या होता था, 3-4 क्वेश्चन जीपैट में आते थे तो बच्चा छोड़ देता था कि यार मेडिकैम बहुत डिफिकल्ट हो रही है, छोड़ो। लेकिन नहीं, नाइपर में बहुत मेडिकैम आती है, करना पड़ेगा। जीके आती है, आप नहीं छोड़ सकते। 50 नंबर का एप्टीट्यूड होता है जिसमें जीके होता है, जिसमें वो आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे पहला नाइपर कौन सा था, किस ईयर में बना, तो आपको ये थोड़ा पता करके रखना फैक्ट्स वगैरह की। मतलब मेरा कहने का मतलब पूरा ये है कि अब आपको नाइपर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ना कि जीपैट ओरिएंटेड। अगर आपका गोल है कि ICT मुंबई में लाना है, आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि उस 20 सीटों में मतलब ऑल इंडिया रैंक 20-30 ला सकते हैं, इतना है, इतना जज्बा है कि ICT मुंबई में ही जाना है, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आपको सेफ साइड में चलना है तो नाइपर की 1100 सीटें अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं। मतलब पूरी पढ़ाई अब हो जानी चाहिए आप लोग की नाइपर ओरिएंटेड, वरना बहुत लोगों को मैंने इस बार देखा, इतना हार्ड बीटिंग है लोगों को देखना कि यार ये कितना अच्छा पढ़ने में। मेरे साथ का मेरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में क्लासमेट्स हैं, उनको देखना कि यार ये कितनी अच्छी थी पढ़ने में, इसको डिज़र्व करते, पता है ये बहुत अच्छी जगह जाएगी, भाई उसका हो ही नहीं रहा है, वो क्या करे, उसकी रैंक अच्छी है एक में, दूसरे में नहीं है। सब लोग लकी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के चलो। मतलब स्टाइपेंड का तो देखो अभी ना 1-1.5 साल हो चुका है बोलते बोलते कि स्टाइपेंड आएगी आएगी आएगी, कब आएगी, एक पूरा बैच पास आउट भी हो चुका है। तो अभी तो या तो कोई प्रॉपर केस हो, फाइल हो इसके अगेंस्ट, ठीक है, तब चीज़ें सॉल्व होंगी। जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती, अपने माइंड में प्रिपेयर्ड रहो कि हमें नाइपर की सेफ साइड में चलना है। तो मेरा तो मतलब अभी कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं उसको यही बोलूँगी कि नाइपर की तैयारी करो, नाइपर की तैयारी करो, जीपैट भी क्वालिफाई करो, पर नाइपर में रैंक चाहिए, वरना ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। नाइपेट में थोड़ी रैंक ज़्यादा आ गई तो नाइपर में एडमिशन नहीं होगा, जीपैट में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई तो जीपैट से ICT या कोई बहुत ही बड़े रिनोन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा ना। वो वाली कहावत हो जाएगी, आगे कुआ पीछे खाई, क्या करे बच्चा, या तो गॉड लकी हो जाओ बिल्कुल ही, तुम्हारे जितने भी लक हैं वो सारे चमक रहे सितारे कि आप इधर भी अच्छे इधर भी अच्छे इधर भी अच्छे, तो सब सेट है। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है ना, तो अभी बहुत हाई टाइम है कि अपनी साइड चूज़ कर लो, नाइपर की पढ़ाई करने लगो। एप्टीट्यूड से डर लगता है तो एप्टीट्यूड तो देखो क्या है, एप्टीट्यूड का वो आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। आप इंटरव्यू में जाओगे उसमें भी आपका एप्टीट्यूड लगेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है उसमें भी एप्टीट्यूड लगेगा। तो देखो एप्टीट्यूड से डर नहीं सकते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सिंपल है, कुछ नहीं आता अलग से, बस आपको अपना मैथ्स का थोड़ा सा डर कम करना पड़ेगा। एक पतली सी बुक ले लो कोई सी भी जनरल नॉलेज की, एप्टीट्यूड की, उसको सॉल्व करो, बिलीव करो, सॉल्व करते करते ही ना आपका पूरा डर निकल जाए, क्योंकि वो बहुत 8th-9th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की इसकी एज इतनी है, उसकी एज इतनी निकालो 3 साल बाद, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बेसिक वाले, ऐसा नहीं कोई लॉग 10 थीटा कॉट थीटा आ रहा है, इतना नहीं आता है, बहुत सिंपल सा आता है। मतलब अगर किसी को मैथ्स में कॉन्फिडेंस आना तो बिना पढ़े भी जा सकता है, ऐसा वाला।
तो ये सिचुएशन चल रही है अपनी फार्मेसी की, या तो आवाज़ उठाओ उसके लिए, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सेफर साइड पे चलो, नाइपर की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।